जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिटन एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। आईटीबीपी ट्रेड्समैन एंड किचन सर्विसेज के लिए दोस्तों ये फुल प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें कुल 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें जीके के 15 प्रश्न, मैथ के 10 प्रश्न, रीजनिंग के 15 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न रहने वाले हैं। 1 घंटे का टाइम मिलता है आप सभी को। रिटन एग्जाम इसी तरीके से आप सभी को होगा जिस टाइप से मॉक टेस्ट बनाया जाता है। संडे संडे मॉक टेस्ट चलाया जाता है, ठीक है। तो डेली संडे को मॉक टेस्ट आता रहेगा जब तक आप सभी का पेपर नहीं हो जाता आईटीबीपी ट्रेड्समैन और किचन सर्विसेज का, ठीक है। हालांकि आप सभी लोग आईटीबीपी ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ड्राइवर, आईटीबीपी ड्राइवर, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तैयारी आप सभी की अच्छी हो जाएगी। उसमें भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके आएगा, सभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बताने हैं 50 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। इससे पहले जो पहला मॉक टेस्ट था संडे को आया था, पिछले संडे को, वो थोड़ा हार्ड मॉक टेस्ट मैंने बनाया था। इस बार लेवल कुछ ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग दीजिए, जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें। आप लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर मज़ा आए तो कमेंट करिएगा और थोड़ा सपोर्ट जरूर करें, शेयर करें। तो ये मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है, इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। हालांकि प्लेलिस्ट से पहले आप सभी लोग पहला मॉक टेस्ट जरूर देकर आइएगा। 50 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, बिल्कुल पेपर जैसा, ऐसे ही सेम टू सेम पेपर आएगा, देख लेना, ठीक है। संडे संडे को मॉक टेस्ट चलता है, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिएगा। एग्जाम जैसा आएगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस है ये, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा और बताते रहिएगा सभी प्रश्न, मतलब कि कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो 50 प्रश्नों में से। देखिएगा, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। जीएस के यहाँ पर 15 प्रश्न रहेंगे। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन देखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है पहले का, ऑप्शन नंबर बी वाला, महाराष्ट्र को, ठीक है। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, तो क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, जनरल बिपिन रावत ने किस देश में मोनुस्को मल्टीनेशनल ब्रिगेड के 8वें चैप्टर की कमान संभाली थी दोस्तों। कांगो, फिलीपींस, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल बिपिन रावत की। ये पहले दोस्तों सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे पहले, ठीक है। भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन से, जनरल बिपिन रावत थे। तो दोस्तों इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को। कहाँ पर हुई थी, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ठीक है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी। इनकी पत्नी भी साथ में थी, उनका नाम था मधुलिका रावत, ठीक है। अन्य इनके साथ 12 रक्षाकर्मी और थे, वो भी मारे गए थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत ने किस देश में मोनुस्को मल्टीनेशनल ब्रिगेड के 8वें चैप्टर की कमान संभाली थी, कांगो देश की, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए क्या प्रश्न बना है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है दोस्तों। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ताइवान है, याद रखेंगे, सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, ताइवान है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, मिश्र धातु शोल्डर यानी कि जिसे टांका बोलते हैं, टांका के अवयव है। मिश्र धातु शोल्डर यानी टांका में क्या क्या पाया जाता है, इसमें लेड कितने परसेंट होता है, टिन कितने परसेंट होता है दोस्तों। 75% लेड होता है क्या, 25% टिन होता है, या 50% 50% होता है, दोनों का बराबर, या फिर 63% और 37%। देखिए मिश्र धातु शोल्डर में 63% लेड होता है, 37% टिन होता है, इसमें याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, चाचा चौधरी, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा या फिर गौरव भाटिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग।
दोस्तों नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? नमामि गंगे योजना जून 2014 में शुरू की गई थी ये योजना, याद रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या है? गंगा की सफाई करना एवं उसका संरक्षण करना इसका लक्ष्य है, याद रखिएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चाचा चौधरी, याद रखेंगे, ठीक है, चाचा चौधरी। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? चाचा चौधरी को। निम्नलिखित कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बताइए आप लोग। एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या फिर कुतुब मीनार? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, बुर्ज खलीफा है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2717 फीट है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 2717 फीट है। संयुक्त अरब अमीरात में है ये, ठीक है, कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, दुबई में है, याद रखेंगे। भारत सदस्य नहीं है दोस्तों, किसका सदस्य नहीं है भारत? सार्क का, UN का, G20 का, जिसे बोलते हैं गुड्स ऑफ 20, या फिर सॉरी गुड्स नहीं, ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं, जी का मतलब ग्रुप है, ठीक है, या फिर G7 का। भारत दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्न में से कौन सा हार्मोनल रोग है दोस्तों? हार्मोनल रोग कौन सा है, बताइए आप लोग। जुकाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। घेंगा रोग कैसा रोग है दोस्तों? कुष्ठ रोग है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? कौन पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ईंधन या फिर वृक्ष? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, वृक्ष है, याद रखेंगे आप लोग। कौन पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है? वृक्ष, याद रखेंगे, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन था दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अमिताभ घोष, या फिर सर बेनेगल रामा राव, या फिर SS मुंद्रा? इसका सही जवाब हो जाएगा अमिताभ घोष, ठीक है। RBI के सबसे कम उम्र के गवर्नर कौन है? अमिताभ घोष हैं। इनका टाइमिंग क्या से क्या है दोस्तों? 15 जनवरी 1985 से लगाकर 4 फरवरी 1985 तक था, लगभग 20 दिन दोस्तों रहे थे, ठीक है, लगभग 20 दिन RBI के गवर्नर बने थे 1985 के टाइम में, याद रखेंगे आप लोग। 1985 में RBI के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है, कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे 1935 के समथिंग। और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे RBI के? CD देशमुख थे, याद रखेंगे। कौन थे? CD देशमुख। दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले RBI गवर्नर कौन रहे हैं? बेनेगल रामा राव रहे हैं। कौन रहे हैं? बेनेगल रामा राव। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, और ये RBI के गवर्नर किस वर्ष बने थे? ये दोस्तों किस वर्ष बने थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ये दोस्तों 15वें गवर्नर थे, याद रखेंगे। कौन से नंबर के थे गवर्नर? 15वें नंबर के गवर्नर थे। आप लोगों को बताना है डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर किस वर्ष बने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? 1992, 1997, 2012, 2003? 1997 में ये आयोजित किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखेंगे आप लोग। 1997 में, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था, वो भी कहाँ पर? जापान में, याद रखेंगे इसको भी, जापान में आयोजित किया गया था। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? मार्मा स्टेला एजाबेल, या फिर विग्दिस किनवोगादोतीर, या फिर एंजेला मार्केल, या फिर श्री मावो भंडार नायके? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूरे विश्व में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री कौन बनाई गई थी? श्री मावो भंडार नायके। कहाँ की थी ये दोस्तों? श्रीलंका की थी, याद रखिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यहाँ पर दोस्तों विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री तो आपने बता दिया, श्री मावो भंडार नायके। तो राष्ट्रपति कौन थी विश्व की पहली महिला?
मैरिया स्टेला थी। तो ठीक दोस्तों, अर्जेंटीना की थी, कहाँ की थी? अर्जेंटीना की मैरिया स्टेला। और भारत की पहली महिला सांसद कौन थी दोस्तों? भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। ठीक दोस्तों, राधाबाई सुब्बारायन थी। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अन्ना जॉर्ज थी, याद रखेंगे। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी, इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके, डी करेक्ट है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। दो 2011 की जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? 2011 की जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताना है आप लोगों को। तो दोस्तों नई दिल्ली का है, यानी कि दिल्ली का है। दिल्ली का है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 11,320, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिए। सबसे कम दोस्तों किसका है? अंडमान निकोबार का है। यूटी का बता रहे हैं हम, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, कितना है यहाँ पर? अंडमान निकोबार का सबसे कम है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का बाल सृजन यानी कि चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है दोस्तों? आकृत प्राण जायसवाल, तथागत अवतार तुलसी, निश्चल नारायणम, सुधमा वर्मा। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, आकृत प्राण जायसवाल थे। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का बाल सर्जन आकृत प्राण जायसवाल को बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये जीएस का, फिर इसके बाद में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, इसका मैथ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं दोस्तों? मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र? 22 गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा, केवल 22, ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद में मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। जीएस में कितना बना है कमेंट करिएगा। एक साथ भी कमेंट कर सकते हो कि इतने सही इतने गलत हैं, या फिर आप सभी लोग सब्जेक्ट वाइज भी कमेंट कर सकते हो। देखिए दोस्तों क्या प्रश्न बनना है। मैथ का पहला प्रश्न है ये, 10 प्रश्न रहेंगे। 40,000 रुपये की एक राशि किस प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 44,100 हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है दोस्तों। 2 वर्ष में पूछ रहा है कितने दर कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। मूलधन यहाँ पर है 40,000, 4 जीरो, और हो कितनी जाती है 44,100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यह आ रहा है आपका 20 का स्क्वायर, 400 है ये, 20 का स्क्वायर है ये, 21 का स्क्वायर है, 21 एग्जाम 441। तो 2 वर्ष है तो 2 स्क्वायर आ रहा, तभी तो 2 वर्ष बनेगा। ठीक है, 2 वर्ष है। 20 से 21 हो रहा है, यहाँ पर 21 है, 20 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? 20 पे। 20 से 1 बढ़ रहा है 21, इंटू परसेंट निकालेंगे 100 से, 20 पंचे 100, दर कितनी आ जाएगी इसकी? 5% आ जाएगी। फिर भी 5% का आपसे लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। देखिए 5% बटे 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 से 21, फिर से 20 से 21, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। मूलधन कितना हो जाएगा? 20 पिसाम 400, 21 पिसाम 441, 40,000 है इधर, नीचे 400, 400 से 400 कट जाएगा, इधर बचेगा डबल जीरो, यानी कि 100 बचेगा। 100 का कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो 44,100 हो जाएगा। ठीक है, कितनी दर थी? 5% की दर के हिसाब से निकाला है मैंने। ठीक है, याद रखिए, दोनों तरीके से ही निकल रहा है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या प्रश्न बनना है, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास के अनुसार सॉल्व करना होता है। पहले का के पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। का के पीछे भाग, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे इसको। तो 7 त्रिक 21, 22/3, 22/3 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा?
2 दूना 4, 5/2, तो गुणा में ला देंगे 2/5। इधर है, सबसे पहले का को सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूना 4, 5/2 गुणा 3 एकम 3, 5 एकम 5 3, 8/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8/2 आ गया। 8/2 है, यहाँ पर भाग है, 8 कितना आया है, 8/2 आया है, 8/2। इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 2/8 कर देना होता है, ठीक है। 2/8 यानी कि 1/4 भी लिख सकते हो, 1/4 माइनस यहाँ पर देखिएगा 3/8 प्लस 1/7 गुणते 4 एकम 4 3, 7/4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1/4, 1/4 बचा है, 1/4 माइनस 5/24। यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 आ जाएगा नीचे, और 4 दूना 8, 2 एकम 2, और 8 एकम 8, 3 2 5, 5/8 माइनस 5/24। और इधर कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर 11, 3 दूनी 6 नीचे। अब एलसीएम नीचे का आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 11 चौक 44, 8 त्रिक 24, 5 तय 15, और 24 एकम 24, 5 तय 5 एकम 5। और यहाँ पर जोड़ देंगे 15 5 20, 44 में से 20 घटेगा, बचेगा 24। तो 24/24 जैसे करेंगे निकल कर आ जाएगा 1, ठीक है। तो एक ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ गए ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से करिएगा, आराम से सिंपल तरीके से निकल जाएगा। जो मेथड होता है उसी तरीके से करना होता है। पहले का के पीछे भाग, पहले का को सॉल्व करेंगे, का फिर उसके अंदर फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, इस तरीके से करना होता है। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। पी क्यू आर मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि पी क्यू आर की कार्य कुशलता का अनुपात 3:2:1 है, तो आर अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, बताइएगा। पी क्यू आर तीनों 36 दिन में कर सकते हैं, इनका कार्य कुशलता कितना है, 3 2 1, तीनों 36 है, इधर तीनों का योग कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6, 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 18 3 21, 216 आ गया। पूछा किसका, आर का पूछा, आर का क्षमता कितना, कार्य कुशलता कितना, 1 है, तो 216 इंटू 1 करेंगे 216 ही रहेगा। 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 216 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, 100 है, ये 20% अधिक तो 120 हो जाएगा, 10 से 20 पंचे 100, 20 छंगा 120। और बी सी का कितना आ रहा, बी सी का, सी से 30% कम है, ये 100 है, 30% कम हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ए बी सी कितना आएगा मान, ए बी सी, ए बी कितना है, ए बी है 6 5, बी सी कितना है 7 10 है, 7 10, 7 छंग 42 आ जाएगा, 7 पना 35, 10 पना 50, 42 35 50, ए बी सी 42 35 50, ए बी सी का मान आ गया है, ठीक है दोस्तों, 42 35 50 आ गया। अब लिखा है यहाँ पर यदि ए 210 है, ए 210, ए है कितना 42, अब निकालना किसका, सी का, तो सी है 50, 50 से गुणा कर देंगे, 42 4 पंचे 20, 2 पंचे 10 से 42 पंचे 210 और 5 25 यानी 250 आ जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब 250। 250 किस ऑप्शन में है, 250 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से,
30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याएं 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 लिखा गया है। सही औसत क्या है दोस्तों? 30 संख्याओं का संख्या इंटू औसत बराबर कुल होता है। संख्या इंटू औसत बराबर कुल। 30 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 106 है। 3 चौको 12, 3 एकम 3, 31 20 आ गया। ठीक है, 3 चौको 12 आ जाएगा, 3 एकम 3, 31 20 आ गया। 3120। 82 को लिखा गया है 92। 82 लिखना चाहिए था, लिखा कितना गया है? 92 लिखा गया। 10 ज़्यादा तो 10 घटाएंगे। 136 को 186 लिखा गया है। कितना ज़्यादा लिखा गया है? 136 लिखना चाहिए था, 50 ज़्यादा लिखा गया है। 36, 10 46, 10 56, 10 66, 10 76, 10 86, 50 ज़्यादा लिखा गया है। टोटल कितना घटाना है? तो कम करो भाई, ज़्यादा जो लिखा जा रहा है उसको कम करना पड़ेगा। तो 50 10 60 घटा दो। 60 इसमें से जैसे ही घटाएंगे, ओ मिस्टेक हो गई, गलती। यहाँ पर 106 है दोस्तों, 60 घटाना है। 106 है यहाँ पर। 6 18, 3 एकम 3, 60 घटाना है इसमें से। 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 31 20 बचेगा। और 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 से यहाँ पर जैसे ही काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 104 आ जाएगा इसका सही जवाब। 104 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए वाला दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, अच्छा है, याद रखिएगा। पी क्यू आर एक व्यापार में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। यहाँ पर क्या है? 1,21,000 के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है दोस्तों? तो इसका यहाँ पर एलसीएम ले लो। 1/2, 1/3, 1/12। एलसीएम ले लो 12। तो 12 से गुणा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 12 बना लो ऊपर। 2 छंग 12, 3 चौको 12, 12 एकम 12। ए बी सी पी क्यू आर का मान आ गया है। पी क्यू आर का मान आ गया 641। कुल लाभ कितना है यहाँ पर? 1,21,000। यहाँ पर कुल लाभ कितना है? 6 4 10 11। निकालना किसका? क्यू का। पी क्यू का 4 है। 11 11 में 121, और 11 चौक 44, 000, 44,000 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला इसका सही जवाब है, याद रखेंगे। ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। 264 रुपये की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है। ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? 264 रुपये का है लागत मूल्य, 12% की इस पर छूट दी जा रही है, तो 88 हो जाएगा। 8 चौक 32, 88/100 करेंगे अभी। 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 3 51, हासिल लगा 5, 8 2 16, 5 16 5 21 भाई, 16 4 20 21। एक बार फिर से देख ले। 8 चौक 32, 3 8 छंग 48, 3 51, 5 8 2 16, 5 21। ठीक है, फिर गुणा करेंगे यहाँ पर। 2 1 1 2, 21 12, 2 3 2 3 2, इतना आ गया 23, 232.32 आ गया। 232.32 आ गया। ऐसे 4 मोबाइल फ़ोन के कवरों का मूल्य पूछा गया है। 4 दूना 8, 4 3 12, 1 4 दूना 8 1 9, और 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 929.28, 929.28। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है। ए वाला दोस्तों इसका सही जवाब है, 929.28। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए क्या प्रश्न है यहाँ पर। ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, घरेलू खर्च पर 24% है, मनोरंजन पे 16% है, शिक्षा पे 12% व्यय करता है, और बाकी बचा लेता है दोस्तों। यदि बचत उसकी 3288 है, टोटल बचत कितनी है? 3288 है, तो उसकी मासिक आय क्या है? ए की परसेंटेज में दे रखी, तो मासिक आय 100% होगी टोटल। ठीक,
कितना खर्च कर दे रहा है, 24 और 6 30, 10 40, 10 50, तो 52 खर्च कर दे रहा है। 100 में 52 खर्च कर रहा है तो बचा रहा है 48। तो 48 से भाग लगा देंगे, यहाँ पर 48 बच रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 3288 बच रहा है। काट देंगे इसको, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 आ गया नीचे, 12 दूनी 24, 6 2 8, 12 सत्ते 84 और 4 12 चौक 48, 4 छंग 24, 274 डबल 0, 4 छंग 24, 3 27 हो गया 34, 4 8 32 33 34, 2 4 पंचे 20, 68 50। किस ऑप्शन में 68 50? 68 50 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। डी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। दिया गया पाई चार्ट प्रत्येक खेल में करोड़ों में किए गए व्यय को दर्शाता है। व्यय देखिए यहाँ पर ब्लैक से यहाँ पर है 128, 72, 23, 51, 16, 23, 51, 10, 16, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दिए गए पाई चार्ट में फुटबॉल को दर्शाने वाला वृत्तखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा दोस्तों। फुटबॉल को दर्शाने वाला टोटल कितना है यहाँ पर, 128 और 72 कितना होता है, 28 2 30 और 30 और 70 कितना होता है, 200, 210, पूरा जोड़े ले रहे कितना है, 128 है, 72 है, 51 है, 23 10 33, 33 6 39 49 है, 9 1 10, 2 12 8 20 के 0 हासिल लगा 2, 12 7 19, 5 24, 4 28, 2 30, 300, टोटल 300 है। केंद्रीय कोण होता कितना है, 360/300। निकालना किसका, फुटबॉल का, 1 2 3 4, चौथा नंबर 1 2 3 4, 51 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल और नीचे 10 बचेगा यहाँ पर, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 एकम 12 के 2, 12 पंचे 60, 1 61, 1 0, 61.2 दोस्तों आ जाएगा इसका, 61.2 ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी में है, तो बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दिया गया पाई चार्ट में फुटबॉल को दर्शाने वाला वृत्तखंड का केंद्रीय कोण दोस्तों 61.2 डिग्री है, याद रखेंगे। चलिए अब इसके बाद में रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, मैथ क्वेश्चन हो चुके हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन देखिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में हो गया रहा, देखिए ध्यान से, उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ क्या आएगा। देखिए क्लॉक वाइज चल रहा है, क्लॉक वाइज ऐसे चल रहा है, पहले ऐसे से लिखे 2, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब नीचे की ओर ऐसे रहेंगे। तो नीचे की ओर ऐसे रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यक्स पीछे रहा है, पीछे रहा, यहाँ पर भी पीछे हो गए, यहाँ पर भी पीछे हो गए, यहाँ पर भी पीछे हो गए। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ यहाँ पर बचेंगे ना, तो यहाँ पे पीछे यक्स रहेगा। पीछे यक्स किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी यहाँ पर ये आगे नहीं है, यहाँ पर ये डबल आ रहा है, यहाँ पर हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी डी में से हो सकता है। तो फिर उसके बाद में है क्या, यहाँ पर सीरियल वाइज चल क्या रहा है, x8o, x8o डॉलर, x8o डॉलर, x8o डॉलर @ ये सही है। देखिए इसको, देखिए x8o डॉलर, इसके बाद में आगे की आकृति यहाँ पर नहीं बन रही, तो इसलिए करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। बी वाले में एक आगे आकृति बननी चाहिए, कोई भी एक आगे शब्द जुड़ना चाहिए, जैसे कि प्रतीक जुड़ना चाहिए, जैसे कि प्रतीक क्या बना है, @ याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, रिक्वेस्ट को यदि निश्चित कोड भाषा में रिक्वेस्ट को ये लिखा जा रहा है तो उसी कोड भाषा में स्विच को क्या लिखा जाएगा, स्विच। आर कितना होता है, 18 होता है, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। ई कितना होता है, 5 होता है, 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। क्यू कितना होता है, 17, 2 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। यू 21, 2 जोड़ देंगे 23, ई 5, 2 जोड़ देंगे 7, यस 19, 2 जोड़ देंगे 21, टी 20, 2 जोड़ देंगे 22। उसी तरीके इसको करना है, यस 19 होता है, 2 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, और डब्लू 23 होता है, 2 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 23 25, और इसमें भी है, इसमें भी है। आई 9 होता है, 2 जोड़ देंगे 9 2 11 हो जाएगा, दोनों में है। 20 टी 20 होता है, 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा।
तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। सी 3 होता है 5 हो जाएगा, एच 8 होता है 10 हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है इसका, याद रखेंगे बी वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो जिसमें निम्नलिखित शब्द उसी तरह से संबंधित है जो समझ में दिए गए शब्द का युग्म है। जैसे कि थकान, आराम। थकान होती है, आराम कर लोगे तो सही हो जाओगे। उसी प्रकार भोजन से भूख, भोजन भूख, पानी प्यास, अंधेरा रात, रोग। रोग होगा तो औषधि ले लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, याद रखिएगा। इसलिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, पूछा गया यहाँ पर आकृति में, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए आप लोग। देखिए त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर बाहर वाले पहले देख लो, 1 2 3, 3 बाहर हो गए। यहाँ से इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर 7 8, 8 दूना 16 ये हो गए। जितना भी इस फॉर्मेट में ऐसे रहता है गुणा वाले को, उसको दोगुना करना होता है। जैसे 1 2 3 4, 4 दूना इसमें 8 त्रिभुज है। इसी तरीके से यहाँ पर 8 दूना 16, 16 ये हो गए, 3 बाहर के हो गए, 1 2 3, 16 3 19, 19 त्रिभुज है यहाँ पर, याद रखेंगे कितने हैं, 19 याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 7 से 16 हुआ, 16 से 40, 40 से 84, 84 से यहाँ पर खाली स्थान है, फिर उसका 252 हो गया। यहाँ पर खाली स्थान की जगह पे क्या आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क भी दे सकते थे। यहाँ पर क्या आएगा पूछा गया, ऑप्शन दे रखे 151, 149, 153, 150। 7 और 16 का अंतर कितना है दोस्तों, 7 और 16 का अंतर है 9। 16 और 40 का अंतर दोस्तों कितना है यहाँ पर 24। 40 और 84 का अंतर कितना है 44। भाई 40 और 84, 40 84 84। उसी प्रकार यहाँ पर अंतर आएगा, फिर इसके बाद में यहाँ अंतर आ जाएगा। ठीक, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 9 से 24 हो गया, 15 बढ़ गया। 24 से 44 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार 15 5 20, 20 5 25 बढ़ जाएगा यहाँ पर 25। जैसे यहाँ पर 25 जोड़ेंगे 44 में, 5 4 9, 4 2 6, 69, 69 आ जाएगा। 69 इसमें जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3, हासिल लगा 1, 6 4 10, 1 11। 1 सेकेंड, हाँ 69 आ गया। 84 में 69 जोड़ना है दोस्तों, 69 आ गया, 84 69 आया, यहाँ आया का डिफरेंट। ठीक, यहाँ पर क्या आएगी संख्या पूछी गई, 69 है डिफरेंट इसका, तो इसको जोड़ दो। 9 4 13 के 3, हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15, 153 दोस्तों आएगा यहाँ पर, 153। देखिए यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है 24, यहाँ पर कितना है 44, यहाँ पर कितना है 69, यहाँ पर कितना है 99। इसका अंतर देखो 15 है, इसका अंतर देखो 20 है, इसका अंतर देखो 20 5 25 है, इसका अंतर देखो 25 5 30 है। 5 5 बढ़ा 15, 5 20, 5 25, 5 30। इसी तरीके से याद रखिए, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन, दिशा संबंधी प्रश्न है। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। अमिता उत्तर की ओर कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। अमिता उत्तर की ओर 20 जाती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या करती है, फिर वो बाएं ओर मुड़ती है। बाएं मुड़ जाती है, कितना जाती है 25 जाती है। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाती है, कितना जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है 30 चली जाती है, 30। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है 65 चली जाती है, 65 किलोमीटर चली जाती है। अंत में दाएं मुड़ती है और 50 चली जाती है, दाएं मुड़ती है और 50 चली जाती है, 50। इधर देखिए 20 और 30 कितना हो गया 50, उधर 50, जितना 50 ऊपर चढ़ी थी अमिता उतना ही नीचे आ चुकी है। ठीक, अब यहाँ पर जितना ये 25 गई थी उससे ज़्यादा यहाँ पर 65 आ चुकी है, कितना ज़्यादा आ चुकी है 40। तो यहाँ पर किस दिशा में, यहाँ पर ये दिशा है, यहाँ पर पूछ रहे कितनी दूरी पर और घर के संबंध में किस दिशा में, घर के संबंध के किस दिशा में, ये पूर्व की ओर है। कितना है 40, 40 पूर्व की ओर, 62 में 25 जाएगा, 40 से तो बचेगा ना, तो बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से,
देखिए दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है। घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों यहाँ पर। देखिए क्या बनना है, एक ये वर्ग है, वर्ग के अंदर ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसी लाइन गई है, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई, यम टाइप का बना हुआ है। तो यम टाइप का किसमें है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये लाइन आई, ऐसी लाइन चली गई, फिर ऐसी आ गई, फिर ऐसी चली गई, फिर ऐसी आ गई, फिर ऐसी आ गई, यम टाइप के बनाए ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला ही करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, एक निश्चित कोड भाषा में मशीन को ये लिखा जा रहा है, प्रिडिक्ट को क्या लिखा जाएगा, बताइए आप लोग कैसे क्या लिखा जाएगा। यम को क्या लिखा गया, एन कर दिया गया, ए को 5 लिखा गया, सी को एक्स, एम एन सी एक्स यानी अपोजिट कर रहा है, एच को एस, आई को 3 लिखा गया, एन को एम लिखा गया, ई को 4 लिखा गया। यहाँ पर हो क्या रहा है, जितने की स्वर हैं, स्वर को गिनती यानी कि संख्याओं से कोड कर रहा है, संख्याओं से मतलब कि दर्शा रहा है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर जो व्यंजन है उनको अपोजिट कर रहा है। व्यंजन का अपोजिट कर दो, टी का अपोजिट जी हो जाएगा, पी का के हो जाएगा, के जी। के जी इसमें नहीं है, लास्ट में जी, इसमें नहीं के जी, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला ही है। फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ई आई, यहाँ पर ए ई आई ओ यू ए को क्या लिख दिया इसने, 5 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दो। यहाँ पर नंबरिंग ऐसे नहीं हुई, नंबरिंग हुई है उल्टे तरफ से, 1 3 4 5, ए को लिखा गया है 5, ए को 5 लिख दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आई को क्या लिखा गया है, आई को 3 लिखा गया, आई 3 नंबर पे, हाँ ये भी ठीक है। ई को 4 लिखा गया, ई को 4 4 नंबर पे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर देखो ई को क्या लिखा जाएगा, 4, ई को 4 तीसरे पे 4, ये पहला है, ठीक। और आई को क्या लिखा गया है, आई को 3 लिखा गया है, 3 है ये तीसरे पे, ठीक है। ए करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे इसको। दिए हुए आव्यूह में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है, 4 8 16 8, 8 12 18 12, 8 16 32 क्वेश्चन मार्क। या तो ऐसे क्वेश्चन को रो से या तो कॉलम से करना होता है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आएगा क्या, 15 20 17 या फिर 16, 8 8 16, 16 में 4 से भाग लगाएंगे 4 बचेगा, नहीं हो रहा है ये। इसका गुणा करके इसका भाग करो, देखो अच्छा 16 इंटू 4 बटे 8, 8 दूनी 16, 4 दूना 8, ठीक 8 आ गया। इसका गुणा करो, 18 इंटू 8 बटे 12, 4 3 12, 4 दूना 8, 3 6 18, 6 दूनी 12, 12 आ गया। इसका गुणा नीचे वाले का भाग, 32 इंटू 8 बटे 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 है, याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि शनिवार आज से 4 दिन बाद है तो बीते कल से पहले वाला दिन क्या होगा दोस्तों। 4 दिन बाद शनिवार है, यहाँ हो जाएगा आज, आज से 4 दिन बाद शनिवार है, 1 2 3 4 दिन बाद क्या है, शनिवार है, सैटरडे, ठीक। तो बीते कल यानी कि आज के बाद से बीते कल के पहले वाला दिन, ये आज क्या होगा, आज शनिवार है, शुक्र बृहस्पति बुध मंगल, आज वाले दिन क्या है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है। आज क्या है, मंगल, तो सोम और रवि, तो यहाँ पर रविवार आ जाएगा करेक्ट आंसर। बीते कल से पहला दिन रविवार है, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए आरेख में वृत्त 3 अलग अलग विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। कितने छात्र सभी 3 विषयों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तीनों का अध्ययन कौन कर रहा है, तीनों गोला में कौन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 आ रहा है, याद रखिए 3। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखेंगे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं दोस्तों। बैठाइएगा, कितने लोग हैं, 2
2 4 2 6 2 8, तो 2 2 4 2 6 2 8 ये वृत्त के इर्द गिर्द बैठा दिया। अंदर की ओर जब होता है राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट बायां इधर आ जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है यहाँ पर, एम के बाएं तीसरा है, एम के बाएं तीसरा है पी, पहला दूसरा तीसरा है पी, यहाँ आ जाएगा पी, एम के बाएं तीसरा है पी, और टी के दाएं दूसरा है, टी के दाएं दूसरा कौन है, पी, और औरों के लिए होता है यानी दूर वालों के लिए। ठीक है, टी के दाएं दूसरा है पी, टी के दाएं पहला दूसरा है पी। ठीक है, पी के दाएं दूसरा है, पी के दाएं दूसरा है एन, पी के दाएं दूसरा है पहला दूसरा है एन। ठीक, डब्ल्यू के दाएं दूसरा है आर, डब्ल्यू के दाएं दूसरा है आर, डब्ल्यू यहाँ करेंगे तो दूसरा आर नहीं आ पाएगा, टी है, डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, डब्ल्यू के दाएं दूसरा है आर। चलो इसको रोको अभी। जो एम के दाएं दूसरा है, जो तेरे पास वो मेरे पास, जो पास पास के लिए और औरों के लिए। ठीक है, एम के दाएं दूसरा है डब्ल्यू, एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं दूसरा है डब्ल्यू। ठीक, डब्ल्यू के दाएं दूसरा है आर। ठीक, बचा क्या यहाँ पर, पी का निकटतम पड़ोसी कौन है, एच नहीं हुआ ना अभी, एच यहाँ आ जाएगा। पी का निकटतम दाएं कौन, निकटतम दाएं यहाँ पर एच, याद रखिएगा। 1 सेकेंड, एच और भी तो एक बच रहा है, पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है एफ, अच्छा पी का निकटतम पड़ोसी एफ नहीं है तो एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यह आ जाएगा, पी के दाएं कौन है, निकटतम दाएं एच, ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, हो गया। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 5 वस्तुओं के एल एम एन ओ एक के ऊपर एक रखी है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ओ के ठीक ऊपर है के, ओ के ठीक ऊपर है के। ठीक, और एन के ठीक नीचे है, एन के ठीक नीचे है। ठीक, यम के ठीक ऊपर है, यम के ठीक ऊपर है यल, यम के ठीक ऊपर है यल, और ओ के ठीक नीचे है, ओ के ठीक नीचे है यल, ओ के ठीक नीचे है यल, यल के ठीक नीचे है एम। कौन सी वस्तु नीचे से दूसरी है, नीचे से दूसरा है यल, यल याद रखेंगे, ए करेक्ट है, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। 5 वस्तु थी तो 5 देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं दोस्तों, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या पूछी गई आप सभी से कितनी है। वर्गों की संख्या तो यहाँ पर देखो यार, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, 5 हो गए, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, मेरे हिसाब से यहाँ पर 5 5 10 होना चाहिए। वर्गों की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 5 10 है, 10 वर्ग है, याद रखेंगे। ठीक है ना, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यदि निम्नलिखित वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, प्रथम अर्धांश यहाँ से होता है यम से, यम 13 होता है, 26 टोटल होते हैं, 13 एम तक हो जाएंगे, जेड तक उधर 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, इधर को उधर, उधर का इधर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से यम से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ए तक लास्ट हो जाएगा। द्वितीय अर्धांश को वास्तविक छोड़ दिया जाए तो दिए गए छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा, दाएं से 12वां बाएं 9वां, दाएं बाएं दोनों आए तो जोड़ देंगे, दायां दायां घटाएंगे, बायां बायां आएंगे तो घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग से ही दायां रखेंगे, बायां है तो बायां रखेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। अगर एक बार दायां आए एक बार बायां आए तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, अगर एक बार बायां दायां आए तो जोड़ देंगे, दायां बायां आए तब भी जोड़ देंगे। अगर सेम आए, दाएं दाएं आएगा तब घटाएंगे, बाएं बायां आएगा तब भी घटाएंगे। ठीक है, या फिर आप लोग सीधा सीधा कर लो, देखो सीधा बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर दाएं बाएं, चलो इसको बता के दूसरा वाला बता रहा हूँ, दोनों दोनों टाइप। ठीक है, 21 हो जाएगा, दाएं से 21, दाएं से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर आ जाओ, 14 15 16 17 18 19 20 21, एच आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एच आ जाएगा भाई। यहाँ से इस साइड से मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये पलटा जा रहा है, मन में पलटो, वहाँ पर मत लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इसको यहाँ से पलटोगे तो यहीं से तो गिनती हो जाएगी,
तो यहाँ पर एच करेक्ट है। वैसे फिर से देख लो यहाँ पर दाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दाएं से 12वां अक्षर के बाएं, राइट में दायां लेफ्ट में बाएं, बाएं 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब बी एच आ रहा है। ठीक, बी करेक्ट है, याद रखिए। यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं 10 प्रश्न जो कि रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें से चाम, धर्म, पर्ण, विष्णु। तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर चाम है, याद रखिए। चाम का तत्सम होता है दोस्तों चर्म, याद रखेंगे। यहाँ पर जो धर्म दे रखा है धर्म, धर्म का तद्भव क्या होता है? धर्म, धर्म का तद्भव धर्म होता है, याद रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर पर्ण का तद्भव क्या होता है? पर्ण तत्सम है, ये तीनों तत्सम ही है। ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है? पर्ण का तद्भव होता है पन्ना या फिर पान। विष्णु का, विष्णु तो तद्भव ही है, याद रखिए। विष्णु तत्सम है। चाम यहाँ पर तद्भव, ए करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है, चंचल मन कुरंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताना है आप सभी को। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है बताइए? अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और या फिर आपका रूपक अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है? क्या करेक्ट है बताइए आप लोग। तो दोस्तों सुख चपला सा, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है, चंचल मन कुरंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? दुख घन व मन कुरंग में अभेदता स्थापित की गई है। ठीक है, अभेद रहित आरोप है दुख घन में और मन कुरंग में। दुख को सुख, सुख को दुख बोल दिया गया है, याद रखिए। अभेद रहित आरोप है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, सी करेक्ट है। तद्भव, चबूतरा का तत्सम क्या होता है दोस्तों? तद्भव शब्द है चबूतरा, इसका तत्सम क्या होता है? चत्वाल होता है। क्या होता है? चत्वाल, ना कि चरबूतरा, ना कि चरउतर, ना फिर चारबूतरा। इसका चत्वाल होता है। चबूतरा का तत्सम चत्वाल। निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिहन के आगमन जाय जाय सुख दीन। यानी कि निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई यानी भुजा उठाई, यानी कि भुजा उठाने की बात हो रही। करुण रस तो है नहीं, ना तो रौद्र रस है, ना तो भयानक रस है, यहाँ पर वीर रस है। भुजा उठाने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस है, याद रखिएगा। वीर रस की उत्पत्ति हो रही थी, यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल समय रवि भज लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें से कौन सा छंद बताना आप लोगों को? बाल समय रवि भज लियो तब, 2 1 3 3 3 6। भाई ये मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर मात्रा कितनी? यहाँ पर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 13 2 15, लगभग 16 बनना चाहिए, 16 नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 11 11 2 13 13 2 15 16। ऊपर वाले में आ रहे हैं 15, नीचे वाले में आ रहे हैं 15 1 17 आ रहे हैं, तो लगभग 16 16 है। चौपाई छंद है, याद रखेंगे। वार्णिक छंद है चौपाई। दोहा में 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं, याद रखिए। दोनों तीनों ये मात्रिक छंद हैं, 1 2 3, ये वार्णिक छंद होगा। ठीक है, याद रखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करिएगा। इच्छा दुम होता है, इच्छा द्रम होता है, इच्छा दम होता है, या फिर इच्छा द्रुम होता है? बी करेक्ट है, इच्छा द्रुम होता है। क्या क्या होता है? इच्छा द्रुम। दिवस का विलोम शब्द बताना है। दिवस का विभावरी, दिवस मतलब दिन होता है। विभावरी, अरविंद, प्रवहिणी, विचक्षण। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि विभावरी। यानी कि विभावरी मतलब रात, रात्रि। इच्छा, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? युत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु, या फिर ये सभी युत्सु बोलते हैं उसको। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, शुद्ध शब्द का चयन करिएगा। निर्लिप्त कैसे लिखा जाता है? निर्लिप्त, निर्लिप्त है, निर्लिप्त है, निर्लिप्त है, सी करेक्ट है। निर्लिप्त ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखेंगे।
शशांक का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? शशांक का पर्यायवाची, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। शशांक का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा, किरण, बादल, सूर्य। तो चंद्रमा होता है इसका करेक्ट आंसर। शशांक का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, याद रखिएगा। मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए कमेंट करके बताइए। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर ले लेना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।